बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम आपसे कंधारी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो यूट्यूब पर फ़र्स्ट टाइम पेश की जा रही है। इससे पहले किसी ने पेश नहीं की। पिछले दिनों हमारा रियाद बारबेक्यू टू नाइट जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पर हमने ये बहुत ही टेस्टी पुलाव टेस्ट किया, तो हमने सोचा हम भी इसे ज़रूर बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने गोश्त लिया है हड्डी के बगैर 1 किलो, साबुत धनिया 3 टेबलस्पूनफुल, सौंफ 2 टेबलस्पूनफुल लिया है। यहाँ पर कुछ गरम मसाला लिया है जिसमें दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद 1 इंच के, और बादियान के फूल हैं 2 अदद, 4-5 लौंग हैं, और नमक लिया है 1 टेबलस्पूनफुल। और इसी टेबलस्पून से हमने सौंफ और धनिया को भी मैयर किया था। यहाँ हमने लहसुन की 2 छोटी पोथी ली हैं और 1 बड़ा प्याज लिया है जिसे 4-5 पीसेस में कट कर लिया था। अब यहाँ यखनी बनाने की तैयारी करते हैं। हमने अपना तमाम गोश्त प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए। गोश्त आप बकरे का या बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और साथ में यहाँ पर हमने ये तमाम मसाला जात इसके अंदर ऐड कर दिए। लहसुन और प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन की पोथी को पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 3.5 गिलास। आप मटन या बीफ जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हमने मीट बोनलेस लिया है क्योंकि हमने भी रेस्टोरेंट में बोनलेस गोश्त का ही पुलाव खाया था, और यखनी के अंदर हड्डी का होना ज़रूरी है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने चिकन स्टॉक क्यूब ऐड की है जो आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छी तरह से गला लिया है जब तक कि वो 90% तक नरम हो जाए, यानी कि 90% तक गल जाए, टेंडर हो जाए 90%। ये देखिए अभी उसमें थोड़ा सा कसर है, बस ऐसा ही गोश्त चाहिए था। आइए अब यहाँ पे इसके लिए वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेते हैं। 2 अदद हमने यहाँ पे टमाटर लिया है, 3 गाजरें, 3 छोटे प्याज, और इसके अलावा यहाँ पर हमने टमाटर के साथ हरी मिर्च को ब्लेंड करके रख लिया है। गाजर को इस तरह से हमने मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं कट करना। देख रहे हैं जिस तरह से, आप इस तरह से बस करना है। किशमिश लिए यहाँ पर हमने ब्लैक रेजिन्स, और उसको हमने 10 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था ताकि डस्ट वगैरह साफ़ हो जाए। आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पूनफुल ऑयल को गर्म कर लिया, और इसके अंदर हमें अपनी गाजर जो हमने कट करके रखी थी उसको सौटे करना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पूनफुल। शुगर ऐड करने से एक तो हमारी गाजर का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, और दूसरा इसका कलर जो है वो ब्राइट रहेगा, फ्राई करने के बाद डल नहीं होगा। साथ ही इसके अंदर हम रेजिन्स यानी कि किशमिश जिसको हमने भिगो के रख दिया था, धो के रख लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। और इस वक्त तक हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी किशमिश थोड़ी सी फूल जाए। गाजर को भी हमने 100% कुक नहीं करना, हमने इसे कच्चा पक्का सा ही रखना है। देखिए बहुत अच्छे से हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, सौटे हो चुकी हैं गाजर और किशमिश। तो अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हमने ये प्रोसेस तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर हम पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपना जो बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मज़ीद 1/3 यानी 1/3 कप ऑयल और डाला। साथ हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबलस्पूनफुल सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 1 अदद हमने यहाँ पर ऐड की है सिनेमन स्टिक। साथ में यहाँ पर हमने बे लीव्स ऐड किए हैं। तमाम तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया और मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ गई तो हमने इसके अंदर अपने अनियंस जो हमने बारीक कट करके रख दिए थे स्लाइसिस में वो भी ऐड कर दिए हैं, और उस वक्त तक इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन हो जाए। देखिए हमारे अनियंस बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इस स्टेज तक हमने इन्हें गोल्डन करना था, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो हमने अब इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक कुटी हुई 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच। साथ ही हमने गोश्त का जो हमने यखनी बनाई थी उसमें से गोश्त को अलग कर लिया, बोटियाँ अलग कर ली, और वो भी हमने फ्राई होने के लिए साथ ही अनियन गार्लिक के साथ फ्राई कर लिया। तकरीबन 3-4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि गोश्त अच्छा सा भुन जाए। यहाँ पे फ्लेम हमारा मीडियम है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने गोश्त को बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया है। हमारा गोश्त 90% तक टेंडर है, इसलिए हमें इसके टूटने का डर नहीं है। अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे जिसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी वगैरह शामिल है। और तमाम तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी जो भी मसाला हमने यूज़ किया है। मसाले के साथ 1-2 मिनट के लिए गोश्त को हमने फ्राई किया, और साथ ही अब हमने इसके अंदर गाढ़ा दही ऐड कर रहे हैं 1/2 कप, और इसको भी अच्छी तरह से फेंट के ऐड कर देंगे। और इस वक्त तक हम मसाले के साथ भूनेंगे जब तक कि दही का पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। और जब दही का पानी एब्जॉर्ब हो गया तो हमने यहाँ पर ब्लेंडेड
हरी मिर्च और टमाटर का मिक्सचर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इनको भी उस वक्त तक गोश्त के साथ भूनेंगे जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर हमने यखनी बनाई थी उसको अच्छी तरह से छान लिया है और उसमें से तमाम चीज़ें डिस्कार्ड कर दी हैं। गोश्त हम पहले से ही अलग कर चुके थे। गोश्त को भुनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और उसमें से पानी खुश्क हो रहा है। इतनी देर तक यहाँ हमने रायता बना लिया है। दही के अंदर भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला, पुदीना और धनिया ऐड किया है और नमक ऐड किया है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रायता बिल्कुल तैयार है। ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा चाट मसाला और यहाँ पर हमने अपना मज़ेदार सा सलाद भी तैयार कर लिया है, क्योंकि पुलाव हो और साथ में रायता सलाद ना हो तो फिर तो अधूरा रह जाता है। अब यहाँ हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर का पानी, दही का पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसमें से बोटियों को अलग कर लेंगे। जो कंधारी पुलाव हमने बारबेक्यू टू नाइट में टेस्ट किया था, उसके जो बोटियाँ थी उन पे बहुत अच्छा सा मसाला लगा हुआ था, तो हमें अंदाज़ा यही हुआ कि उसका गोश्त अलग कर लिया गया था। अब यहाँ पर हमने तमाम गोश्त अलग कर लिया है और यहाँ हमारे पास सिर्फ मसाला रह गया है। अब इसके अंदर हमने जो यखनी छान के रखी थी वो ऐड कर दी। तकरीबन 3.5 गिलास पानी हमने लिया था, जो कि अब एवेपोरेट हो जाने के बाद 3 गिलास रह गया है। और यहाँ पर हम इसके अंदर यखनी का टेस्ट पैदा करने के लिए, जो कि हड्डी ना होने की वजह से अधूरा रह जाता है, हमने एक चिकन स्टॉक क्यूब ऐड कर दिया है। और जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो फिर इसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि नमक कम तो नहीं, क्योंकि चिकन स्टॉक क्यूब में ख़ुद भी नमक होता है, इसलिए नमक का ख्याल रखना ज़रूरी है। पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं बासमती चावल 2.5 कप, जिन्हें हमने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और अब हम इसे ऐड करने के बाद हल्के हाथों से चम्मच चला लेंगे और इसके बाद इसको ढाँप देंगे जब तक कि इसके अंदर उबाल आ जाए। बॉयल आने के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और फुल फ्लेम पे चावल को पकाएंगे। चावल फुल फ्लेम पे ही अच्छे पकते हैं। जिस वक्त पानी तकरीबन 95% इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो चावल इस तरह से दिखने लगेंगे। इस स्टेज पर हमने चावलों के ऊपर टॉपिंग करनी है और इसमें हमने ऐड कर देना है अपना फ्राइड गोश्त, जो हम पहले भून के निकाल चुके थे। और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे अपनी फ्राइड गाजर और किशमिश। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तली हुई प्याज, तकरीबन 1/4 कप। हम चावलों को दम देंगे, उससे पहले हम पॉट के नीचे कोई जाली या तवा वगैरह रख लेंगे ताकि हमारे चावल दम में जले नहीं। लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे और गोश्त में जो कसर रह गई है वो भी मुकम्मल गल जाएगा। देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार कंधारी पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है। खुशबू ऐसी लाजवाब है कि जब आप बनाएंगे तो ही आप इसको महसूस कर सकेंगे। और अब हम इसको सर्व करते हैं। फ़ौरन सर्व नहीं करना चाहिए, कभी भी चावल पकाने के फ़ौरन बाद नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो टूट जाते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना चाहिए। इसके बाद चावल निकालें तो आप देखिए आपका एक एक दाना निखरा हुआ होगा। चावलों की खुशबू, उसका जायका, उसका टेक्सचर, हर चीज़ ही लाजवाब होगी। देखिए कैसा मज़ेदार गोल्डन सा पुलाव तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की इसमें ये लाल लाल सी गाजर और ब्लैक किशमिश बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही गोश्त जो है वो बहुत ही मसालेदार है, क्योंकि वो यखनी के अंदर हमने ऐड नहीं किया था जिस वक्त चावल डाले थे, तो उसके ऊपर जो मसाले की लेयर है वो मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार पुलाव होता है। आप एक बार बनाएंगे तो यकीनन आपके घर में इसकी बार बार फरमाइश की जाएगी। पर्सनली हमारे घर में भी सबने इसे बेहद पसंद किया था और हमने अपनी समझ के मुताबिक जो रेसिपी तैयार की वो भी बारबेक्यू टू नाइट की रेसिपी के करीब तरीन बनी है। हमें उम्मीद है आप भी जब इसे बनाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। और अगर आप रियाद में रहते हैं तो बारबेक्यू टू नाइट जाएँ तो ज़रूर एक मरतबा इस पुलाव को भी ऑर्डर कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर ना जाना हो सके तो घर में ही इस रेसिपी के मुताबिक तैयार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही पसंद करेंगे। ये अफ़गानी पुलाव और हमारे यखनी पुलाव का एक ब्रांडेड सा वर्जन है, जिसमें गाजर और किशमिश बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अफ़गानी पुलाव में होती है, लेकिन इसका जायका यखनी पुलाव से भी मिलता जुलता है। लेकिन यखनी पुलाव मसालेदार नहीं होता, लेकिन ये वाला पुलाव मसालेदार यानी कि स्पाइसी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। लुक देखिए कितनी शानदार आई है और इसमें हर चीज़ बहुत ही मज़े की लगती है। हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर है। जो गाजर है उसमें हमने चीनी ऐड की थी तो उसकी वजह से उसका थोड़ी सी मिठास भी है और किशमिश की मिठास भी है। गोश्त के ऊपर मसाला है तो उसका एक स्पाइसीनेस भी है और चावलों के अंदर यखनी का पूरा जायका मौजूद है। हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।